धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा, देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करनी है। वरदान, अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर माना लॉ बनाने वाले, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। माना मैं आत्मा कायदे पर चलेगी, श्रीमत पर चलेगी, तो मैं दूसरों को लॉ पर चला सकती हूँ। मैं लॉ पर नहीं चलूं और मैं दूसरों को कहूँ यही तुमको ये नहीं करना है, तुमको ऐसे ही चलना है, तो चलेगा क्या? जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। कहेंगे ना कि आप करते हो जो मुझे कहते हैं। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से अमृत वेले से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। सबसे पहला चेक करना है अमृत वेले से लेकर के रात तक मनसा संकल्प में लॉ ब्रेक नहीं होता है ना। वाणी में, फिर कर्म में, फिर संपर्क में जितनी आत्माएं आती हैं, व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी हम बाबा के बताए हुए जो लॉ है उसमें उसको हम ब्रेक तो नहीं करते हैं। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो कायदे बनाने वाले होते हैं वो कभी कायदों को ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम आत्माएं नई दुनिया के विधि विधान बनाने वाले हैं। तो ऐसी ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं जो विधि विधान बनाने वाली है तो वो स्वयं तो लॉ पर चलेगी ना। तो अभी जब हम लॉ पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो नई दुनिया के विधि विधान बनाने के निमित्त बने। मैं लॉ ब्रेक कर रही हूं तो मैं लॉ मेकर नहीं बन सकती। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे के प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। साक्षी दृष्टा, न अच्छे के प्रभाव में आना है न कर्म के बुरे प्रभाव में आना है। इन दोनों से न्यारे और प्यारे। तो कर्मातीत किसको कहेंगे? अच्छे और बुरे के प्रभाव से परे, साक्षी दृष्टा, न्यारा और प्यारा।
और आज का स्वमान है हमारा मैं व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प से परे हूं। मैं व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प से परे हूं। बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी। बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएगी। इसके लिए बुद्धि की एकाग्रता के लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्व रस लेने वाली एक स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि बुद्धि भटक रही है, व्यर्थ में भटक रही है, बुद्धि देह के संबंधों में भटक रही है, बुद्धि देह में भटक रही है। कल बाबा ने कहा था बुद्धि खाने पीने में भटक रही है, पहनने में भटक रही, तो अनेक प्रकार के रसों में बुद्धि भटक रही है, तो वो बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, फिर स्थिति ऊपर नीचे हो, परखने की शक्ति कम हो जाती है, और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना लेती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते, यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। इतना माया का फुल फोर्स होता है जो वो महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये माया का प्रभाव मेरे बुद्धि के ऊपर पड़ा है। इसलिए ही बाबा ने आगे का पहले ही कहा बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आई, और बुद्धि एकाग्र होगी, एक के साथ बुद्धि का योग लगाएंगे, एक से सर्व रस अनुभव करेंगे, एक से सर्व संबंध जोड़ेंगे। जैसे स्थूल काम करते हैं, तो जब कोई भी एक स्थूल कार्य में बुद्धि एकाग्र होती है तो वो कार्य कितना परफेक्ट होता है, और अनेक कार्यों में बुद्धि लगाते तो वो बुद्धि उलझी हुई होती है और फिर वो कार्य बिगड़ते। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहता है एक में बुद्धि को एकाग्र करें, और जब एक में बुद्धि एकाग्र हुई तो परखने की शक्ति, एक में बुद्धि एकाग्र की तो सब कार्य सफल। और आज बाबा ने मुरली में कौन सी बातें, आज तो बहुत रमणीक मुरली, और रमणीकता के साथ बाबा ने बहुत सारी बातों पर ध्यान खिंचवाया, अटेंशन दिलाया है। एक ही हट्टी है जहां सब बखर सारी सामग्री मिलती है। बेहद का बाप अभी बेहद की सामग्री देते हैं। बेहद की ये एक ही हट्टी है जहां सब वैरायटी सामान मिलता है। बाप ने सब वैरायटी सामान रखा हुआ है। फिर बाबा ही सरो खजानों का भंडार है, शांति सुख का, शांति का, पवित्रता का, ज्ञान का, सब चीजों का वो सागर है। इसलिए उनसे ही लेना है। महिमा सारी एक की है, और हम कहते बाबा भूल जाते, इतना अच्छा बाबा इतनी सारी वैरायटी चीजें देता है, उसको हम भूल जाते। बाबा आकर के ऐसी चीजें देता है, ऐसा वक्खर सामान देता है जो कभी कोई अप्राप्ति नहीं होती है, जिसके लिए
भटकना पड़े। तो आज सारा दिन बाबा मुझ आत्मा को जो बेहद का सामान, बेहद का वखर दे रही है, बेहद की दुकान खोली है, मुझे उस बेहद की दुकान से सारा वैरायटी सामान खरीदना है। तो आज सारा दिन चेक करना, मैंने कौन कौन सा सामान खरीदा बेहद के बाप से, और फिर उसको यूज किया तो कैसा लगा।